क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया भर में मनाई जाने वाली तारीख 25 दिसंबर को दुनिया भर में विभिन्न परंपराओं के साथ कैसे चिह्नित किया जाता है? क्रिसमस के रूप में जाना जाता है। यह दिन ईसा मसीह के जन्म की याद दिलाता है। यह तारीख चौथी शताब्दी की शुरुआत में तय की गई थी। इस त्योहारी सीजन को असंख्य सामान्य परंपराओं से सम्मानित किया जाता है जो हम सभी को एकजुट करती हैं। क्रिसमस ट्री पर रोशनी की चमक से लेकर घर में आने वाली ताजी पके हुए कुकीज की मीठी खुशबू तक, इन रीति रिवाजों का हमारे दिलों में एक विशेष स्थान है। कल्पना कीजिए कि क्रिसमस की शुभकामनाओं की आशा में बच्चे सांता को लिखे पत्रों में अपने दिल की बात बता रहे हैं। टेलीविजन के चारों ओर इकट्ठे हुए परिवारों को क्लासिक हॉलिडे फिल्में देखते हुए या आइस स्केटिंग रिंक पर शान से ग्लाइडिंग करते दोस्तों को चित्रित करें। उपहार देने और प्राप्त करने की खुशी, चर्च सेवाओं की गंभीरता, क्रिसमस रात्रिभोज में सौहार्द और जिंजर ब्रेड घरों को पकाने में शामिल रचनात्मकता, ये सभी तत्व हमारे साझा उत्सवों के ताने बाने को एक साथ बुनते हैं। इसलिए चाहे आप किसी पेड़ को सजा रहे हों या कुकीज बना रहे हों, ये साझा रीति रिवाज 25 दिसंबर को वास्तव में वैश्विक उत्सव बनाते हैं। हालांकि हम में से कई लोग इन सामान्य परंपराओं को साझा करते हैं, दुनिया भर में कुछ स्थान 25 दिसंबर को अपने अनूठे तरीकों से मनाते हैं। आइए इनमें से कुछ असामान्य परंपराओं का पता लगाएं। फिलीपींस में विशाल लालटेन महोत्सव छुट्टियों के मौसम को रोशन करता है। कारीगर बड़ी मेहनत से इन विशाल लालटेनों को तैयार करते हैं। कुछ का व्यास 20 फीट तक होता है, जिनमें से प्रत्येक लालटेन रंगों और जटिल पैटर्न का बहुरूप दर्शक बिखेरता है। यह त्योहार वास्तव में छुट्टियों को रोशन करता है, जो बेतलेहम के सितारे का प्रतीक है, जिसने 3 राजाओं को शिशु यीशु तक ले जाने का मार्गदर्शन किया। स्वीडन की ओर बढ़ें और आप गैवले बकरी का तमाशा देखेंगे, जो हर दिसंबर में एक विशाल पुआल का पुतला बनाया जाता है। यह परंपरा 60 के दशक के उत्तरार्ध से चली आ रही है और बकरी का शरारती आगजनी करने वालों का शिकार होना कोई असामान्य बात नहीं है, जिससे छुट्टियों के मौसम में रहस्य का एक तत्व जुड़ जाता है। ऑस्ट्रिया में क्रैम्पस की आकृति, एक सींग वाली मानवाकार आकृति जिसे आधा बकरी आधा दानव के रूप में वर्णित किया गया है, सड़कों पर घूमती है, बच्चों और वयस्कों को समान रूप से डराती है। यह त्योहारी सीजन में एक गहरा मोड़ है, लेकिन यह दुनिया के इस हिस्से में छुट्टियों की परंपरा का एक अभिन्न अंग है। इस बीच जापान में 70 के दशक में एक चतुर विपणन अभियान ने केंटुकी फ्राइड चिकन को क्रिसमस के लिए पसंदीदा भोजन में बदल दिया। आज परिवार यह सुनिश्चित करने के लिए हफ्तों पहले अपना ऑर्डर देते हैं कि वे क्रिसमस के दिन अपनी बाल्टी में तली हुई चिकन का आनंद ले सकें। आइसलैंड की अनूठी परंपराओं में भी अपनी हिस्सेदारी है। उनमें से एक है यूल लैड्स, 13 शरारती मस्खरों का एक समूह जो क्रिसमस से पहले 13 दिनों में बच्चों से मिलने जाते हैं। हर रात एक अलग यूल बालक शहर में आता है, अच्छे बच्चों को उपहारों से पुरस्कृत करता है और शरारती बच्चों के साथ चालें खेलता है। जर्मनी में परिवार क्रिसमस ट्री में कहीं अचार के आकार का आभूषण छिपा देते हैं। क्रिसमस की सुबह इसे ढूंढने वाले पहले बच्चे को एक अतिरिक्त उपहार मिलता है। आइसलैंड में किताबें पसंद का उपहार हैं और परिवार क्रिसमस की पूर्व संध्या को नई पढ़ाई में तल्लीन होकर बिताते हैं। अंत में इटली में ला बेफाना, एक मिलनसार चुड़ैल, अच्छे बच्चों को मिठाइयां और खिलौने देती है और जो शरारती होते हैं उन्हें कोयले के ढेर देती है। आइसलैंड के चंचल यूल लैड्स से लेकर फिलीपींस में उत्सव के विशाल लालटेन महोत्सव तक, ये अनूठी परंपराएं छुट्टियों के मौसम में उत्साह का एक नया स्तर जोड़ती हैं। 25 दिसंबर कैलेंडर पर सिर्फ एक तारीख से कहीं अधिक है। यह आम और अनोखी दोनों तरह की परंपराओं से भरा दिन है, जो हम सभी को उत्सव में एकजुट करता है। एक पेड़ पर जगमगाती रोशनी के परिचित दृश्य से लेकर ताजी पके हुए कुकीज की शानदार सुगंध तक, कैरोल्स गायन की हृदयस्पर्शी ध्वनि तक, ये परंपराएं मौसम के सार को समेटे हुए हैं। लेकिन इन सामान्य रीति रिवाजों से परे अनोखी परंपराओं की एक दुनिया है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रही है।
बस जर्मनी में एक छिपे हुए अचार के आभूषण को उजागर करने, जापान में केएफसी पर दावत करने या फिलीपींस में विशाल लालटेन को देखकर आश्चर्यचकित होने की कल्पना करें। ऐसी विविध परंपराएं दुनिया भर में 25 दिसंबर के समारोहों की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाती हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि यद्यपि हम अलग अलग तरीके से जश्न मना सकते हैं, हम सभी मौसम की भावना में एकजुट हैं। चाहे आप जापान में केएफसी पर दावत कर रहे हों या जर्मनी में छिपे हुए अचार के आभूषण की तलाश कर रहे हों, मौसम की भावना इन विविध परंपराओं में चमकती है। याद रखें, चाहे आप कैसे भी जश्न मनाएं, सबसे महत्वपूर्ण बात छुट्टियों के मौसम की खुशी और एकता को अपनाना है।